Everyone, this is Rina Bishnoi. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to start our next topic of organic compound, that is the hydrocarbon. तो देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर क्या क्या रीड किया था। ठीक है, अभी तक देखो हम क्या पढ़ चुके हैं, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे स्टार्ट हुई। ठीक है, उसके बाद हमने स्टार्ट किया था हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम जो है रूल पढ़ चुके थे, क्या, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। फिर हमने वर्ड रूट के बारे में पढ़ लिया, सफिक्स के बारे में पढ़ दिया, प्रीफिक्स के बारे में पढ़ दिया, और उसके साथ में हमने उसके कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द डिफरेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिफरेंट क्लासेस पढ़ेंगे। ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ द हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, हाइड्रोकार्बन। देखो, हाइड्रोकार्बन नाम वर्ड जो नेम है इसी से सजेस्ट हो रहा है क्या, कि द कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। हाइड्रोकार्बन कौन से कंपाउंड होते हैं, द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। तो हाइड्रोकार्बन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास क्या होता है, कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं हाइड्रोकार्बन, टू टाइप्स के। वन इज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनदर इज द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए मैंने हाइड्रोकार्बन को H.C से लिखा हुआ है, आगे आगे जितना भी आप पढ़ोगे सब जगह आपको H.C ही लिखा मिलेगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला, हाइड्रोकार्बन आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। उसके बाद हमने बात की कि जो हाइड्रोकार्बन होता है ना वो टू टाइप के होते हैं। ठीक है, वन इज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनदर इज द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। चलो इसके अंदर चलते हैं हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं विच कंटेन ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर दोज हाइड्रोकार्बन विच कंटेन्स ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके बीच में क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। क्लियर, जैसे ये रहा आपके पास, कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। बाकी देखिए मैंने ये तीन लाइन लगाई हुई है। कार्बन मैंने आपको पढ़ाया था, कार्बन कितनी वैलेंसी शो करता है, टेट्रा वैलेंसी। तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो कार्बन ने एक बॉन्ड ये बना रखा, एक ये रहा 1, एक ये रहा 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर दोज हाइड्रोकार्बन विच कंटेन ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। उसके बाद हमारे पास बात आती है, देखिए क्या, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर दोज हाइड्रोकार्बन विच कंटेन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होता है या फिर कैसा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्लियर, तो अभी आपने क्या पढ़ा कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, फिर हमने बोला उसकी टू टाइप्स होते हैं। वन इज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनदर इज द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमने बात कर ली क्या, जिसके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या, जिसके अंदर कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो। क्लियर, तो अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को पढ़ेंगे, तो आज के लेक्चर में हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को पढ़ने वाले हैं। क्लियर, तो आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर आ जाइए। अब आप सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होता है, हमने बोला था ये वो हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। क्लियर, ये आपको ध्यान में रखना है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होता है जिसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। क्लियर, तो देखते हैं जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है हमारे पास, ठीक है, उसके अंदर जो हम जनरली पढ़ते हैं दैट इज द, उसको हम बोलते हैं अल्केन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या पढ़ते हैं हम, अल्केन। अल्क जो वर्ड है वो है वर्ड रूट के लिए, अल्क वर्ड किसके लिए, वर्ड रूट के लिए। और एन आपके पास क्या है, प्राइमरी सफिक्स। ये वर्ड रूट क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, ये मैं आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, अल्केन, अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। कई बार पूछ लिया जाता है व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन, तो आप क्या कहेंगे, CnH2n+2। ठीक है, अब देखिए जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्केन है, अल्केन ऑल्सो नोन एज पैराफिन्स। अल्केन को क्या कहा जाता है, पैराफिन्स भी कहा जाता है। अब आपसे कहेंगे अल्केन को पैराफिन्स क्यों कहा जाता है, अल्केन को पैराफिन्स कहा जाता है, पैराफिन वर्ड का मतलब क्या होता है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, इसका मतलब होता है लिटिल एफिनिटी। क्या मतलब होता है इसका, लिटिल एफिनिटी। मीन्स जो अल्केन होता है ना उनकी केमिकल रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। सारे हाइड्रोकार्बन में से, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में से अल्केन जो है उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। तो आपके पास आएगा अल्केन्स आर नोन एज पैराफिन्स बिकॉज
दे हैव लेस केमिकल रिएक्टिविटी, उनकी केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। चलो अब हम बात कर लेते हैं इसके IUPAC नेमिंग के बारे में, ठीक है, क्योंकि हम नेमिंग का पोर्शन पढ़ रहे हैं। चलो जी बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, देखिए CH4, एक कार्बन है तो आप क्या वर्ड लगाएंगे, मिथ, सिंगल बॉन्ड है तो आप क्या लगाएंगे, एन, मिथेन। इस साइड मैंने कॉमन नेम दिए हैं मिथेन। उसके बाद आपके पास यहाँ पे देखिए कितने कार्बन है, दो कार्बन के लिए आप क्या लगाते हैं, इथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, एन, इथेन, ठीक है, इथेन। उसके बाद 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 4 कार्बन के लिए आप क्या लगाते थे, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन, 5 कार्बन के लिए आप क्या लगाते थे, पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो पेंटेन। ये हो गया आपके पास। देखिए अब मैंने यहाँ से ब्यूटेन पे मैंने एन लगाया कॉमन नेम में, और पेंटेन में भी मैंने एन पेंटेन लगाया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एन का मतलब होता है नॉर्मल। क्या मतलब नॉर्मल, मतलब आपके पास सीधी चेन चल रही है, स्ट्रेट चेन चल रही है। देखिए 4 वाली भी स्ट्रेट है और ये 5 वाली भी स्ट्रेट चेन है, इसीलिए हम कॉमन नेम में एन वर्ड यूज करते हैं। एन वर्ड का मतलब होता है नॉर्मल। ये मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ आपको साथ में और लिख के दिया, जैसे CH3 को हम लिख सकते हैं क्या, C2H6, क्योंकि कितने कार्बन है देखना, 1 2, तो 2 C2, कितने हाइड्रोजन है, 3 और 3 6, तो क्या लगा दिया आपने, 6, तो क्या बन गया, C2H6, तो ये भी आपका इथेन ही है। उसके बाद देखिए अगर मैं प्रोपेन को क्या लिख सकती हूँ, कितने कार्बन है काउंट करना, 1 2 3, तो आपने क्या लिख दिया, C3, कितने हाइड्रोजन है, 3 2 5 और 3 8, तो आपने क्या लिख दिया, C3H8। सिमिलरली आप ब्यूटेन को क्या लिख सकते हो, C4H10, पेंटेन को क्या लिख सकते हो, C5H12। तो ये आपके पास आ गया। इसके बेस पर हम फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए C2 का अगर मैं डबल करूं, 2 का डबल करूं तो क्या आएगा, 4, और 4 में अगर मैं 2 ऐड करूं तो क्या आएगा, 6। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, जितना ये था C2 तो था, H6 कैसे आया, जो ये कार्बन था 2, इसका मैंने डबल किया और इसमें प्लस में कितना ऐड कर दिया, मैंने 2 ही ऐड कर दिया। इट मीन्स ये क्या बन गया, C2H6। तो आपके पास जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2n + 6। एन यहाँ पर क्या था आपके पास, नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो आपको ध्यान में रखना है। अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n + 2, ठीक है, ये हो गया। तो ये आपके पास था। तो आपने क्या पढ़ा IUPAC नेमिंग में, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। अब हेक्सेन और हेप्टेन का आपको खुद को करके देखना है। और कॉमन नेम में आप क्या लगाते हो, ब्यूटेन के बाद से एन लगाएंगे और पेंटेन के बाद से भी आप क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। क्लियर। तो एन का मतलब क्या है, नॉर्मल, एन ब्यूटेन, और आपके पास आएगा एन पेंटेन, ठीक है। अब क्योंकि हम ब्यूटेन को अलग टाइप से भी लिख सकते हैं, उसकी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, जैसे आपने बोला ना हम एन लगाएंगे। अब देखिए मैं ब्यूटेन का थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ। ब्यूटेन में हमने कितने कार्बन बोले भाई, 4 बोले, ठीक है, ये हो गए 4 कार्बन। अब इस 4 कार्बन को हम इस तरह से भी तो राइट कर सकते हैं। कोई बच्चा कहेगा मैम आपने स्ट्रेट लाइन में लिखी, हम मैं ऐसे लिख देता हूँ कि ये 4 कार्बन है, बिल्कुल सही बात है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन लगा देंगे बाद में। ये स्ट्रेट चेन है, सीधी सीधी चेन है, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एन। क्या यूज करते हैं, एन। इसके लिए हम अलग से वर्ड यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं आइसो, वो हम मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। तो इसीलिए आपको डिफरेंस समझ में आया कि यहाँ पे आ गया एन, यहाँ पे आ गया आइसो, इसका क्या मतलब है। तो एन वर्ड जहां भी लिखा मिलेगा इट मीन्स जो कार्बन है ना वो स्ट्रेट चेन में अरेंज है। क्लियर। उसके बाद चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम इन अल्केन। बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। क्लासिफिकेशन कार्बन एटम, देखिए ये आपके पास नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे 1 डिग्री लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 डिग्री लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 डिग्री लिखा हुआ है और यहाँ पर 4 डिग्री लिखा हुआ है। क्या मतलब है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री का। कार्बन एटम जो अल्केन के अंदर है उसको हम 4 टाइप से लिखते हैं। प्राइमरी को बोलेंगे 1 डिग्री, सेकेंडरी को बोलेंगे 2 डिग्री, टर्शरी को बोलेंगे 3 डिग्री, क्वाटरनरी को बोलेंगे 4 डिग्री, ठीक है। प्राइमरी का मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से। प्राइमरी का मतलब होता है जी वो कार्बन एटम या तो वो अनदर एक कार्बन से जुड़ा हो या फिर किसी भी कार्बन से ना जुड़ा हो, उसे प्राइमरी कहते हैं। जैसे इस कार्बन को उठा लीजिए आप, ये कार्बन अनदर एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है इस वाले से, इसीलिए हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया, ध्यान से देखिए आपने इसके ऊपर क्या लगा दिया, प्राइमरी। ये वाला कार्बन भी एक से जुड़ा हुआ तो आपने लिख दिया प्राइमरी। ये वाला अनदर एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी। तो हमारे पास टोटल कितने प्राइमरी कार्बन हो गए यहाँ पर 5। कितने प्राइमरी कार्बन हो गए 5। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकेंडरी कार्बन। क्या होता है सेकेंडरी को हम 2 डिग्री लिखेंगे। तो ऐसा कार्बन एटम जो अनदर 2 कार्बन एटम से जुड़ा हो। चलो जी देखते हैं, ये वाला कार्बन उठा लो आप, ठीक है। ये वाले कार्बन एक तो इससे जुड़ा हुआ है और एक ये इससे जुड़ा हुआ है, तो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है 2 से, तो 2 से जुड़ा हुआ तो आप क्या बोल देंगे सेकेंडरी, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली आपके पास आता है टर्शरी। टर्शरी क्या होता है, 3 डिग्री से डिनोट करते हैं जो अनदर 3 कार्बन से जुड़ा हो। चलो जी आप इस कार्बन को उठा लो, ठीक है। एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा 2 और एक ये रहा 3, तो ये 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इसे आप क्या बोल देंगे टर्शरी। उसके बाद आपके पास आता है क्या क्वाटरनरी कार्बन। कौन सा आता है क्वाटरनरी कार्बन, जो अनंत, उसको हम क्या बोलेंगे 4 डिग्री। जो कितने कार्बन एटम से जुड़ा हो 4 से, तो ये सेंटर वाला कार्बन को ध्यान से देखो ये कितने से जुड़ा हुआ है 1
2, 3 एंड 4, तो आप इसे क्या बोलेंगे 4 डिग्री क्वाटरनरी कार्बन। तो क्लियर, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी का क्या मतलब होता है। प्राइमरी का मतलब होता है कार्बन अनदर एक ही कार्बन से जुड़ा हो या किसी भी कार्बन से ना जुड़ा हुआ हो। सेकेंडरी का मतलब हो जो कार्बन अनदर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो। टर्शियरी का मतलब है जो कार्बन अनदर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो। और क्वाटरनरी का मतलब कार्बन अनदर 4 कार्बन से जुड़ा हुआ हो। क्लियर। उसके बाद देखो नेक्स्ट देखते हैं, जैसे इसके अंदर हम बात करते हैं, आपने क्या बोला ये वाली बात की, तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं, फिर आपको करना है कि प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है और टर्शियरी कौन सा है। चलो जी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। चलो जी लेते हैं, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है CH3 CH2, ठीक है। ये थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास आएगा CH3। पहले तो आप मुझे इसकी नेमिंग बता दीजिए, कितने कार्बन है 1 2 3, तो आप क्या लगाएंगे प्रोप। फिर कैसा बॉन्ड है इनके बीच में जी, सिंगल, तो आप क्या लगाएंगे एन, तो क्या नेमिंग हो गई प्रोपेन। अब मैं कहती हूँ आप मुझे ये वाला कार्बन बताइए, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी। तो देखिए ये कार्बन अनदर कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है 1 2, ठीक है। तो ये कैसा कार्बन है जी, ये 2 डिग्री कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है, क्योंकि ये अनदर 2 कार्बन से अटैच है। क्लियर। उसके बाद चलो जी हम हमारा नेक्स्ट देखते हैं। अब मैंने आपको बोला था ना कि हम एन यूज करते हैं, सिमिलरली कुछ और परफिक्स है जो हम यूज करते हैं, उसकी बात करते हैं। ठीक है, देखो परफिक्स एन आप यूज करते हैं जब एन का मतलब होता है नॉर्मल, ठीक है। इट इज यूज फॉर दोज अल्केन इन विच ऑल कार्बन एटम फॉर्म ए कंटिन्यूस चेन। एन आपको उन अल्केन्स के अंदर यूज करने को दिखेगा जिनके पास कोई भी ब्रांचिंग नहीं होगी, जिनके अंदर लगातार क्या होगी, एक सिंपल चेन होगी। जैसे देखिए ये चेन है, ये भी आपके पास एक कंटिन्यूसली चेन है, कोई ब्रांच नहीं है, तो आप इसको क्या बोल देंगे एन ब्यूटेन। और ये 5 कार्बन है तो इसको क्या बोल देंगे एन पेंटेन, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके पास एक प्रीफिक्स आता है जिसे हम कहते हैं आइसो। क्या कहते हैं आइसो। आइसो कब लगता है, इसको इस कंपाउंड को आप थोड़ा ध्यान से देखिए 1 2 3, देखो मैं लिखा हुआ नीचे 1 2 3। अगर सेकंड वाले कार्बन पर, या आप कह सकते हो एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो नेक्स्ट टू द एंड ऑफ कार्बन एटम, देखिए ये कार्बन, ये 3 चेन थी, इसका एंड ये वाला कार्बन, ये एंड वाली चेन होगी, इससे पहले वाले पे अटैच है। ये भी आपके पास यहाँ पे खत्म हो जाएगा तो इससे पहले वाले पे अटैच है। मतलब अगर दूसरे वाले कार्बन पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, देखो CH3 को हम मिथाइल ग्रुप बोलते हैं, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, ठीक है। तो क्या कहा मैंने, आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझिए। अगर सेकेंड वाले कार्बन पर मिथाइल ग्रुप अटैच हो और ठीक है, और वो क्या हो नेक्स्ट टू द एंड कार्बन एटम, जो एंड वाला कार्बन एटम उससे नेक्स्ट वाले पे ही, तो हम वहां पर आइसो वर्ड लगा देंगे। काउंट कीजिए कितने कार्बन है 1 2 3 4, तो आइसो ब्यूटेन। ये देखिए कितने हैं 1 2 3 4 5, तो आपके पास क्या आ गया आइसो पेंटेन। 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास क्या आ गया आइसो हेक्सेन। ये तो कॉमन नेमिंग थी। अब इसकी IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे, देखिए 1 2 3, 3 के लिए आप क्या लगाते हैं प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन प्रोपेन, और 2 पर आपके पास कौन सा ग्रुप लगा हुआ है मिथाइल, तो इसकी क्या नेमिंग होगी, थोड़ा ध्यान से देखिए 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या नेमिंग होगी इसकी 2 मिथाइल प्रोपेन। इसकी नेमिंग आप IUPAC खुद करेंगे। आगे वाले में देखिए आइसोहेक्सेन को आप IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंग क्या कहेंगे, ये तो इसका कॉमन नेम है और ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 के लिए आप क्या लगाते हैं पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन, और सेकंड वाले पोजीशन पर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है जी CH3 को हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं मिथाइल, तो 2 मिथाइल पेंटेन, ये इसकी IUPAC नेमिंग होगी। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास एक प्रीफिक्स और आता है जिसे हम बोलते हैं नियो। क्या बोलते हैं नियो। नियो कब लगता है, देखो आपने एन पढ़ लिया, एन कब लगता है जब नॉर्मल स्टेट चेन हो। आइसो पढ़ लिया कब लगता है जब सेकंड वाले कार्बन पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो और वो लास्ट टू एंड टू फर्स्ट कार्बन हो। अब देखो नियो कब यूज होता है, NEO नियो, ये तब यूज होता है जो आपके पास सेकंड लास्ट कार्बन है, ये सेकंड वाला जो कार्बन है इस पर 2 मिथाइल ग्रुप हो। देखो अगर सेकंड वाले कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप था तो आपने वर्ड यूज किया आइसो, अगर सेकंड वाले कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप हो तो आप वर्ड यूज करेंगे नियो। चलो जी अब देखो ये सेकंड वाला कार्बन था, इस पर कितने मिथाइल ग्रुप है 1 2, 2 ग्रुप है। आप टोटल काउंट कर लीजिए इसमें कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए हम क्या बोलते हैं पेंटेन, और सेकंड वाले पर 2 कार्बन है तो आप क्या वर्ड लगा देंगे नियो पेंटेन। क्या वर्ड लगा देंगे आप नियो पेंटेन। सिमिलरली आगे वाले में इसमें काउंट कीजिए पहले कितने कार्बन है टोटल 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए आप क्या लगाते हैं हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो आप क्या लगाते हैं जी एन, ठीक है। और सेकंड वाले कार्बन पर कितनी ब्रांच है, कितने मिथाइल है 2, तो आप क्या लगा देंगे नियो हेक्सेन। क्या लगा देंगे आप नियो हेक्सेन। अब इसकी IUPAC नेमिंग करनी हो तो कैसे करेंगे, देखिए 2 सेकंड वाले कार्बन पर कितने मिथाइल ग्रुप है 2, तो 2 2 डाई मिथाइल, और कितने कार्बन है स्ट्रेट चेन के अंदर 4, तो ब्यूटेन 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर। तो यह आपको माइंड में रखना है।
ठीक है, ये हमारी बात थी। तो आपको इतना जो है आपने अल्केन के अंदर पढ़ा है, नेमिंग के अंदर, ठीक है, वो आपने क्या क्या पढ़ा है कि हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमने कंटिन्यू किया, जिसमें हमने अल्केन कंटिन्यू किया। अल्केन में हमने IUPAC नेमिंग भी पढ़ी, कॉमन नेमिंग भी पढ़ी, और कॉमन नेमिंग के अंदर हमने 3 चीजें पढ़ी, नॉर्मल, आइसो, नियो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और आता है, दैट इज द अल्काइल रेडिकल। क्या आता है? अल्काइल रेडिकल। चलो जी उसके बारे में बात करते हैं। अल्काइल रेडिकल वैसे मैं आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर बता चुकी हूँ कि जो आपके पास अल्केन होता है, अगर आप अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर दें तो वो अल्काइल बन जाता है। एन की जगह हम क्या लगा देते हैं? आइल लगा देते हैं। जैसे CH4 था, मीथेन, CH4 में से एक हाइड्रोजन कम किया, क्या बच गया? CH3। तो मीथेन से ये क्या बन गया? मिथाइल। CH3CH3 क्या था आपके पास? इथेन। इथेन में से आपने एक हाइड्रोजन कम किया तो आपके पास क्या बन गया? इथाइल। सिमिलरली प्रोपेन में से एक कम करेंगे तो प्रोपाइल, ठीक है, और ब्यूटेन में से एक कम करेंगे तो ब्यूटाइल। ये आपके पास चलता रहेगा, ठीक है। इस तरह से अल्काइल ग्रुप बनते रहेंगे। उसके बाद देखिए इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट आता है कि आपने आपका जो था मीथेन, उसमें आप एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते हैं। इथाइल में भी आप एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते हैं इथेन में, बट प्रोपेन में आकर के थोड़ा कंफ्यूजन होता है। क्या देखिए ध्यान से, प्रोपेन में क्या कंफ्यूजन होता है। प्रोपेन में देखिए 2 तरह के कार्बन है, ये वाला प्राइमरी कार्बन, ये भी प्राइमरी कार्बन, और ये कौन सा आपके पास? सेकेंडरी कार्बन है। आप अगर प्राइमरी हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो ये बनेगा N प्रोपाइल, और अगर आप सेकेंडरी वाले हाइड्रोजन को रिमूव करते, देखिए यहाँ से हाइड्रोजन कम हो गया तो आपके पास, मैंने बोला था 2 नंबर वाले कार्बन से जब कुछ आ जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? आइसो। तो ये क्या बन गया? आइसो प्रोपाइल। तो जो हमारे पास प्रोपाइल रेडिकल है वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? N प्रोपाइल और आइसो प्रोपाइल। सिमिलरली आपको ब्यूटेन के रेडिकल पढ़ने हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं ब्यूटेन के रेडिकल के बारे में। अब देखिए पहले आप ब्यूटेन लिख लीजिए, अगर आपको ब्यूटेन के रेडिकल लिखने हैं। ब्यूटेन आपके पास ये हो गया CH3, देखिए ये है क्या? बेसिकली ये है CH3, CH2, CH2, ठीक है, और CH3, ठीक है, ये है आपके पास। अब देखिए यहाँ पर ये कौन सा है? प्राइमरी। ये कौन सा है? सेकेंडरी। ये भी कौन सा है? सेकेंडरी। ये कौन सा है? प्राइमरी। चलो जी अब बात करते हैं कि आप कैसे बनेगा, ठीक है। तो देखिए अगर मैं प्राइमरी को रिमूव करती हूँ इस केस में तो मेरे पास ये सिंपल बना, इसको बोलेंगे N ब्यूटाइल। लेकिन अगर मैं सेकेंडरी को रिमूव करती हूँ तो मेरे पास ये क्या बनेगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल। SEC का मतलब क्या है? सेकेंडरी ब्यूटाइल। सिमिलरली मैं इसका आगे नेक्स्ट चेक करती हूँ, ठीक है। आपने ये रिमूव कर दिया, ये तो था ब्यूटेन का। अगर आप कह दो कि मैं तो आइसोब्यूटेन ले लेते हैं, आइसोब्यूटेन मैंने आपको सिखाया था क्या था? आइसोब्यूटेन क्या था आपके पास? बोलिए। CH3, CH3, और यहाँ पर आपके पास क्या था? ठीक है, थोड़ा सा रुकिए, ठीक है, दोबारा से लिखते हैं हम इसको कि आपके पास आइसोब्यूटेन क्या था, ठीक है। आइसोब्यूटेन लिखती हूँ मैं, क्या था आपके पास? आइसोब्यूटेन CH3, CH3, और इसके ऊपर क्या था आपके पास? CH3, ठीक है, ये CH3 था। तो आपने इसको ओपन करके लिखा, देखो C कितने हाइड्रोजन है? 3, तो आपने 1 2 3 लिख रखे हैं। फिर ये रहा कार्बन, फिर ये रहा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो देखिए आपके पास क्या आता है। अगर आप प्राइमरी वाले को रिमूव करते हैं तो बनता है आइसोब्यूटाइल। क्या बनता है आपके पास? आइसोब्यूटाइल, ठीक है। ये देखिए प्राइमरी वाला था, एक हाइड्रोजन आपने सपोज कीजिए यहाँ से निकाल दिया, ये वाला, ठीक है, आइसोब्यूटाइल। अगर आप टर्शरी वाले को रिमूव करते तो आपके पास क्या बनता है? टर्शरी ब्यूटाइल। तो ब्यूटाइल के आपके पास 4 रेडिकल ग्रुप आएंगे। कौन कौन से? N ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल और टर्शरी ब्यूटाइल। आप कॉपी में करके देखेंगे। और फिर आपका क्या होमवर्क है कि आप पेंटेन के और नियोपेंटेन के, ठीक है, रेडिकल्स बना करके देखेंगे और बताएंगे कि कितने बनते हैं, पेंटाइल ग्रुप के कितने रेडिकल बन सकते हैं। क्लियर? तो देखिए आपके पास प्रोपाइल ग्रुप के रेडिकल बने 2 और ब्यूटाइल ग्रुप के रेडिकल बने आपके पास 4, ठीक है। तो आपको इतना अच्छे से करके समझ के रखना है और सपोर्ट कीजिए मुझे, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आपको ये सब करके रखना है और कॉपी के अंदर नोट्स बनाते रहिए। अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई इंप्रूवमेंट चाहिए, कोई आपका सजेशन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।